Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुहास। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश की पहली ड्राइवरलेस यानी चालक रहित मेट्रो ट्रेन के बारे में। ठीक है भी, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज हमें? देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो के बारे में। ठीक है भी, किसके बारे में? मेट्रो। इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान करना इसके बारे में। यानी भारत भी ऐसे देशों की श्रेणी में आ गया है जिसमें क्या है, चालक रहित मेट्रो चलती है। भी चालक रहित मेट्रो चलती है। तो देश में प्रथम जो चालक रहित मेट्रो चलाई गई है ये कहां पर है? नई दिल्ली में। भी कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में जैसे जिक्र करते हैं कहां से कहां तक ये चली है, तो ये चली आपकी जनकपुरी, पश्चिम से बोटेक्निकल गार्डन है। ठीक है भी, बोटेक्निकल गार्डन यानी मचेंडा लाइन के ऊपर। भी किससे? मचेंडा लाइन के ऊपर चली है। और कितना सफर तय करेगी ये लाइन पे? 37 किलोमीटर। ठीक है भी, देश की पहली चालक रहित ट्रेन जो चली है वो नई दिल्ली में जनकपुरी पश्चिम से बोटेक्निकल गार्डन के बीच में मचेंडा लाइन के ऊपर ये जो चली है। और कितनी लंबी है ये जो रेल लाइन आपकी? 37 किलोमीटर लंबी। उद्घाटन जो इसका किया है, इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन किया है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने। भी किसने? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। कब किया गया? 28 दिसंबर 2020 को। भी ठीक है, 2020 को 28 दिसंबर 2020 को इसका जो संचालन उद्घाटन किया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो ट्रेन चलेगी इसकी गति सीमा का जैसे जिक्र करते हैं, गति सीमा, तो इसकी गति जो सीमा है वो 95 किलोमीटर पर हावर से भी, यानी 95 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। परंतु दिल्ली में जो अब चलेगी वो कितनी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस ट्रेन की जो रफ्तार है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु दिल्ली में जो भी चलेगी वो कितनी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे जिक्र करते हैं भी देश में तो ये सबसे पहले अभी चली है 2020 में। विश्व में सबसे पहले कब चली थी? विश्व में जैसे जिक्र करें तो विश्व में आपको ध्यान होना चाहिए, चालक रहित ट्रेन जो चली थी सबसे पहले 1981 में। भी कहां पर है? जापान के कोबे शहर में। जापान के कोबे शहर में। ठीक है भी, ये चीज यानी देश का तो हम जिक्र कर रहे हैं 2020 में चली है, परंतु आज से 40 साल पहले जापान में भी ये चल चुकी है। इसके बाद में जैसे 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये सफर करेगी और इसमें 6 कोच होंगे। भी कितने कोच होंगे? 6 कोच होंगे। और एक कोच में 380 यात्री बैठ सकते हैं। भी कितने हैं? 380 यात्री बैठ सकते हैं। 6 कोच होंगे, एक कोच में 380 यात्री बैठ सकते हैं। यानी टोटल जो इसमें बैठेंगे वो कितने हैं? 2280 यात्री। भी यानी एक ट्रेन में कितने? 2280 यात्री बैठकर सफर कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहां चली है, किस किस के बीच में चली है, किस लाइन पे कितनी दूरी है, किसने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, कब किया इसका उद्घाटन, कितनी सीमा का जैसे जिक्र करते हैं, कितने कोच है और कितने एक कोच में कितने यात्री बैठ सकते हैं और टोटल एक ट्रेन में कितने यात्री बैठेंगे। विश्व में सबसे पहले कब चली थी, कहां चली थी, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है नहीं? इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, इस ट्रेन की खासियत यही है भी जब भी रेलवे जो मेट्रो का जो ट्रैक है उस ट्रैक पे कोई दूसरी ट्रेन आ जाए या कोई अन्य कोई चीज आ जाए तो ये ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। ऑटोमेटिक है। भी क्या है? क्योंकि सभी की सभी गति पकड़ना है, दरवाजे खुलने हैं, ठीक है, सारे के सारे काम क्या है? ऑटोमेटिक है। अगर रेलवे लाइन के ऊपर जो मेट्रो रेलवे लाइन है उसके ऊपर अगर कोई चीज आ जाती है तो ये ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, डीएमआरसी का जैसे जिक्र करते हैं, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, इसका जो संचालन कर रहा है वो कौन कर रहा है? डीएमआरसी। डीएमआरसी की स्थापना जैसे जिक्र करते हैं कब हुई थी? 1995 में। 1995 में जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके प्रबंधक निदेशक बनाए गए थे, प्रबंधक निदेशक बने थे ई श्रीधरन। भी कौन थे? ई श्रीधरन। इंपॉर्टेंट है, भारत में ई श्रीधरन को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। ठीक है भी,
यानी किस नाम से जाना जाता है? ई श्रीधरन को कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। ई श्रीधरन को इसका प्रबंधक निदेशक बनाया गया था। बाद में 2011-12 में, जैसे 2012 में ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में डीएमआरसी के जो निदेशक बनाए गए हैं, प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं मंगू सिंह को भी। ठीक है भी, मंगू सिंह इंपॉर्टेंट अभी पूछा गया है कई बार, मंगू सिंह का जैसे जिक्र करते हैं। 1995 में डीएमआरसी की स्थापना हुई थी। इन्होंने रेल जैसे बनाने का काम किया था और 24 दिसंबर 2002 को भी दिल्ली में सबसे पहले क्या चली थी? मेट्रो चली थी। दिल्ली में क्या चली थी? 2002 के अंदर दिसंबर 2024 दिसंबर 2002 में क्या है? दिल्ली में मेट्रो दौड़ना शुरू हुई थी। किस पर? शहादरा से 30 हजारी मार्ग भी। ठीक है भी, शहादरा से 30 हजारी जो रेल लाइन है उसके ऊपर, यानी 30 हजारी लाइन पर क्या हुई थी? ये शुरू हुई थी 2002 में। और 2002 से सफर तय करते हमें जैसे जिक्र करते हैं 2020 में 18 साल का जैसे जिक्र करते हैं, यानी इस 18 साल में एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है डीएमआरसी ने, चालक रहित मेट्रो का भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएमआरसी का जैसे जिक्र आपसे पूछा जा सकता है, डीएमआरसी की स्थापना कब हुई? 1995 में। इसके पहले प्रबंधक है निदेशक कौन थे? तो ई श्रीधरन, वर्तमान में पूछा जा सकता है। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 2014 का अगर हम जिक्र करें तो भारत में अभी तो देखो मेट्रो का विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है। वर्तमान समय में जब देश में देखते हैं तो मेट्रो का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। बहुत से शहरों के अंदर, जैसे चेन्नई का हम जिक्र करते हैं, जयपुर जैसे शहरों का हम जिक्र करते हैं, हैदराबाद बंबई का हम जिक्र करते हैं, वहां पर भी क्या चल रही है? आपकी मेट्रो चल रही है। तो 2014 में 5 शहरों में चलती थी। कितने शहरों में चलती थी? 5 शहरों में चलती थी। और ट्रैक कितना था? 248 किलोमीटर का भी। ठीक है, मेट्रो का मैं जिक्र कर रहा हूं, भारत में मेट्रो का भी। ठीक है भी, 2014 में 5 शहरों में थी। ये बढ़कर 2020 का अगर हम जिक्र करें तो 2020 में कितने शहरों में होगी? ये 18 शहरों में भी। कितने? 18 शहरों में भी। और लगभग 700 किलोमीटर क्या है? ट्रैक बन चुके हैं। ये चीज करते हैं, 700 किलोमीटर के ऊपर दौड़ रही है 18 शहरों। और अभी वर्तमान में जब इसका उद्घाटन किया है तो प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है अभी 2025 तक भी, 2025 तक क्या है? देश के 25 शहरों में भी। कितने? देश के 25 शहरों में क्या है? मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। और लगभग 1700 किलोमीटर पर भी। कितने किलोमीटर? लगभग 1700 किलोमीटर के ऊपर दौड़ने लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिसे जिक्र कर रहे थे हम, चर्चा का जो विषय था देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन के बारे में। ठीक है भी, चालक रहित मेट्रो ट्रेन के बारे में वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।